हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए होंगे। तो देखते हैं अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और यूनिवर्स के और एंजल्स के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, देखते हैं। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट हो उतना आप ले लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। हो सकता है कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट हो, कुछ मिले तो वो आप रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस है, तो जब भी आपके पास आएगी ये तभी आपसे रेजोनेट होगी। आप जिस भी रिलीजन को मानते हैं, जिस भी डिवाइन पावर पर आपको बिलीव है, उनका ध्यान करते हुए इस रीडिंग को देखिए। आपको अपनी प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। बिलीव रखिए, आप जिस भी सिचुएशन में स्टक है वहाँ आपको कोई ना कोई गाइडेंस इस रीडिंग में ज़रूर मिलेगी। पहला कार्ड आया है अपना जस्टिस का, फिर 10 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट और मून। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ वैंड्स और 2 ऑफ वैंड्स। जस्टिस का कार्ड इंडिकेट कर रहा है आपके साथ न्याय का होना, आपको जस्टिस मिलना। आपके साथ किसी तरह का कोई अन्याय हुआ है, किसी ने आपके साथ गलत किया है, जानबूझकर सोची समझी चाल से आपके साथ गलत किया है, किसी के दुर्भावनापूर्ण इरादे का शिकार हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके साथ यूनिवर्स द्वारा जस्टिस किया जा रहा है। न्याय हमेशा अपने साथ बैलेंस को लेकर आता है, साथ ही जो बिगड़ी हुई स्थिति थी उसको सही करने के लिए आता है, जीवन को व्यवस्थित करने के लिए आता है। यदि किसी का लंबे समय से कोर्ट में केस चल रहा है और सामने वाले ने आपके साथ गलत किया है, तो वहाँ आपके साथ जस्टिस होगा, फैसला आपके पक्ष में होगा। जहाँ आपके साथ गलत हुआ है वहाँ चीज़ें आपके फेवर में होगी। और यदि किसी का प्रमोशन अटका हुआ था और काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, तो वहाँ उनको प्रमोशन मिलेगा। जॉब या बिजनेस ठीक नहीं चल रहा था, काफ़ी समय से आपके फेवर में चीज़ें नहीं थी, जितनी आप मेहनत दे रहे थे उतना रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा था, तो वहाँ आपके सामने नए रास्ते ओपन होंगे। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसा आप चाहते थे, वैसे ही जॉब का मिलना, वैसे ही बिजनेस के लिए रास्ते ओपन होना, और जो कोई काम कर रहे हैं अपने लिए, उनके सामने नई अपॉर्चुनिटी आना। और जो स्टडी कर रहे हैं लंबे समय से और कैरियर बनाने का वेट कर रहे हैं, तो वहाँ उनको सक्सेस मिलना। परिवार में आर्थिक परेशानी बनी हुई थी काफ़ी समय से, और आप इंतज़ार कर रहे थे कि कोई अपॉर्चुनिटी का, सही समय का, जहां आप सही डिसीजन लेकर आगे बढ़ सकें, तो वहां आपके साथ न्याय होगा, चीज़ें आपके फेवर में होगी, आपकी फैमिली के हित में होगी। चैरियट का कार्ड इंडिकेट कर रहा है एक्शन लेने को, आपको रास्ता दिख जाएगा। यहाँ ज़रूरत है आपकी विल पावर की, आपकी दृढ़ संकल्प की और आपके द्वारा कदम उठाने की। याद रखिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपकी विल पावर, आपका डिटरमाइंड होकर चलना आपको सक्सेस दिलाएगा। बैलेंस बनाकर चलना होगा और आप बना भी लेंगे। सुरक्षा की भावना आपके मन में रहेगी, तो आप चिंता ना करें, आप पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्टेड रखेंगी। आप पर एंजल्स ब्लेसिंग बनी हुई है, आप पर शिव शक्ति का आशीर्वाद बना हुआ है। हो सकता है यहाँ कोई शिवजी को मानते हों, शिव शक्ति की किसी भी तरीके से आराधना करते हों, तो उनका आशीर्वाद आप पर बना हुआ है। अब आप किसी भी तरह की बाधाओं को पार करके आगे बढ़ जाएंगे। सेवन ऑफ सॉर्ड्स के लिए हमने कार्ड लिया है, तो यहाँ आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स और नाइट ऑफ कप्स।
कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो सिर्फ चालाकी करते हैं। उनका कोई मतलब होता है आपसे तो ठीक से बात करेंगे, वरना आपका कोई काम होता है तो आपको इतना कड़वा बोलेंगे या डिमोरलाइज करेंगे कि आपको लगने लगेगा कि आपने इन्हें बताया ही क्यों, आपने इनसे हेल्प ही क्यों मांगी, जबकि आप जानते थे कि इनका नेचर कैसा है। जो चालाकी करके सबसे फ़ायदा निकालना जानते हैं, तो हो सकता है ऐसे लोगों से आपने कुछ समय से दूरी बना ली है अपने मन की शांति के लिए। तो वो लोग भी अब आपकी सफलता को देखकर आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। यहाँ एक मैसेज ये भी है कि कोई आपसे दूर चला गया, लेकिन उनकी कुछ बातें, कुछ यादें आपके पास रह गई, तो वो पर्सन भी आपकी तरफ लाइफ में दोबारा आएंगे। अपना प्रपोजल लेकर, लव ऑफर लेकर। अब आपकी लाइफ में सब सही होता नजर आएगा। ये यूनिवर्स का आपके साथ जस्टिस होगा कि पहले आपको स्टेबल किया जाए, मेंटली भी और फाइनेंशियली भी। हो सकता है आप पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल थे और लोगों की बातों में आ जाया करते थे, लोग आपका फ़ायदा उठा जाते थे, तो अब आप मजबूत बन रहे हैं। आगे देखते हैं आपके लिए और क्या आ रहा है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ये कार्ड बताता है आपके जीवन में चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं। फूल का कार्ड और विक्ट्री का कार्ड। जल्दी आपके सामने रास्ते निकल रहे हैं जो आपको सफलता तक ले जाएगा। ये बहुत जल्दी होने वाला है। 1 या 2 दिन में या कुछ आवर्स में भी आपको रास्ता दिख जाएगा जहां आपकी नई शुरुआत होगी। आप बड़े उत्साह और उमंग के साथ बेफिक्र होकर आगे बढ़ेंगे। आपके पास जो भी सोर्सेज हैं उनके साथ आगे बढ़ें, जो भी विजडम है उसके साथ आगे बढ़ें। जब आपको ज़रूरत होगी, जैसी ज़रूरत होगी, वैसे साधन आपको मिल जाएंगे। जैसे आपको सोर्सेज चाहिए वो सब मिलते चले जाएंगे, बस आप आगे बढ़ें। फूल के कार्ड में सन दिखाई दे रहा है जो इंडिकेट करता है कि आपको सफलता मिलना निश्चित है, और वह भी कम समय में। तो आप कम समय में अच्छी सक्सेस को अचीव करेंगे। ये सभी के लिए है जिसके सामने जो सिचुएशन है। 6 ऑफ वैंड विक्ट्री को बताता है आप जिस राह पर अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। यही नहीं बल्कि लोग आपके काम की तारीफ भी करेंगे, प्रशंसा मिलेगी आपको अपने काम में, लोग आपको फॉलो भी करेंगे। यहाँ आपको एक बात बताना चाहूँगी, फूल के कार्ड में सन इंडिकेट करता है लाइफ में सक्सेस को, प्रॉस्पेरिटी को। तो आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, ये आपको हेल्प करेगा। अगर आप ये भी ना कर सकते हैं तो आप मॉर्निंग में जब भी सूर्य को देखें तो आप उनको हाथ जोड़कर नमस्कार करें, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। ये आपको लाइफ में सक्सेस में आपकी हेल्प करेगा। एंजल्स के मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए आगे के लिए। टावर का कार्ड आया है और किंग ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स और 3 ऑफ सॉर्ड्स। Nine of Swords, Three of Pentacles, King of Cups, The Lovers, wow, और Magician, wow। आपने कोई टावर मोमेंट फेस किया था जिसकी वजह से आप बिखरे भी हो, जहां आपको उम्मीद नहीं थी कि आपके साथ ऐसा होगा, वहां से आपको तकलीफ मिली, सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। यही नहीं, इतना ही नहीं, उसके बाद आपने टॉक्सिक लोगों को फेस भी किया,
जहां आपको मदद की आवश्यकता थी वहां आपने लोगों की तीखी बातें सुनी, आपकी ही कमियां बताने लगे, आप पर ही दोषारोपण करने लगे कि आप में ही कोई कमी रही होगी। इस तरह की बातों का भी सामना किया होगा। तो वहां से आपकी लाइफ में नई शुरुआत हो रही है जो आपके आधार पर होगी। आपका एक छोटा सा कदम आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएगा। किसी की लाइफ में नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, जॉब में, कैरियर में, बिजनेस में या रिलेशन में। रिलेशन के लिए किसी की लाइफ में नया पर्सन आ रहा है। मनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी वहाँ भी कोई नई अपॉर्चुनिटी आएगी। ये छोटी ही सही लेकिन आपको शांति की तरफ, पीस की तरफ लेकर जाएगी। लाइफ में शांति महसूस होगी। जहां आपका दिल दुखी हुआ था, दिल को चोट पहुंची थी और आप स्ट्रेस में आ गए, डिप्रेशन में चले गए, दुखी रहने लगे, वहां आपको या तो किसी तीसरे पर्सन की हेल्प मिली है या आपने किसी से सलाह ली है। ये भी हो सकता है कि आपको अपने गुरु से गाइडेंस मिली हो या अपने काम से रिलेटेड एक्सपर्ट पर्सन की, जानकार पर्सन की हेल्प मिली हो। आपको किसी न किसी तरह से हेल्प मिली। उनकी गाइडेंस में आपने अपने लक्ष्य की तरफ फोकस होकर काम करना शुरू किया। ये भी हो सकता है आपने टीम वर्क करना शुरू किया, किसी टीम में शामिल हो गए, वहाँ से आपको हेल्प मिलनी शुरू हो गई और अब आप बन गए हैं एक स्ट्रॉन्ग पर्सन जिसने अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख लिया। और अब आ रही है आपके जीवन में स्थिरता, स्टेबिलिटी। ये कैरियर में, रिलेशन में, उन सभी रिश्तों में जिनमें कुछ समय से दूरियां आ गई थी, आपके पार्टनर के साथ भी मजबूत रिश्ते बनेंगे। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होंगे, ग्राउंडेड लेवल पर स्ट्रॉन्ग होंगे। किसी का अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन हो सकता है। जो नो कॉन्टैक्ट में थे उनका रिलेशन दोबारा शुरू होगा, मजबूत रिलेशन बनेंगे, रीयूनियन भी होगा। अब आप जैसा चाहते हैं वैसा होगा क्योंकि अब आप मैजिशियन की एनर्जी में आ रहे हैं। तो ध्यान रहे, पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव सोचिए क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी रहने वाली है, जैसा आप मैनिफेस्ट करेंगे वैसा ही होगा। तो पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचिए। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।